विद्यालय को लोग जानता है कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान पढ़ाने वाले लोग हैं, विद्या देने वाले हैं। लेकिन समाज में कई एक प्रकार की विद्या भारती के तरफ भ्रांतियाँ फैली हुई थी। लोग बस यही कह रहा था कि ये संस्कृत मीडियम स्कूल है, लेकिन जो करीब से देख रहे थे वह समझ रहे थे संस्कृत मीडियम नहीं है, संस्कृति मीडियम है। ये भारत का संस्कृति मीडियम विद्यालय विद्या भारती विद्यालय। और जब विद्या भारती को एहसास हुआ कि हम जो कार्य करते हैं वो अपने परिसर के अंदर ही सिमट कर रख लेते हैं, हम जो कार्य करते हैं व्यक्ति में भर देते हैं, परिसर से बाहर हमारा दिखता नहीं है। इसलिए विद्या भारती, अखिल भारतीय विद्या भारती का जो संस्थान है अपना, वहाँ यह निर्णय हुआ साधारण सभा में कि विद्यालय स्तर पर भी, प्रांत स्तर पर भी, अखिल भारतीय स्तर पर भी प्रचार प्रसार विभाग बनाया जाए। और तब से यह विद्यालय स्तर से यह निर्माण हुआ। संकुल स्तर पर, विभाग स्तर पर हम सबों ने प्रचार प्रसार विभाग का निर्माण किया। प्रचार प्रसार विभाग कोई सामान्य चीज़ नहीं है, इसका महत्व अब दिख रहा। व्यक्ति विचार का संवाहक है ये प्रचार प्रसार विभाग, समाज का आईना है ये प्रचार प्रसार विभाग, व्यक्तित्व निखारने का सोपान है ये प्रचार प्रसार विभाग। हम अपनी लेखनी के माध्यम से समाज को प्रेरणा भरने का कार्य करते हैं, जिसमें राष्ट्र भाव, समाज भाव, पर्यावरण, समरसता, सद्भावना जैसे विचारों को हम उनके मन और हृदय तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इस दृष्टिकोण से हम समाज का अग्रणी व्यक्ति हैं और इसमें हम सबों को कुछ सतर्कताएं भी रखनी होती है। हम मीडिया के लोग नहीं हैं, काम उनका कर रहे हैं, काम उनका आसान भी कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, यह सत्य है, स्वीकारते हैं मीडिया वाले कि मुझे जो करना चाहिए सर आप हमको कर कर और परोस कर दे देते हैं। हमारा काम है प्रिंट मीडिया में कैसे डालें। पहली चीज़ है कि जो भी हम प्रेस विज्ञप्ति बनाते हैं, अब प्रेस विज्ञप्ति किसका, कैसा, क्यों प्रेस विज्ञप्ति बनाते हैं, तो सबसे पहले हमको भाषा का ध्यान रखना है। हम जो हेडिंग देते हैं, शीर्षक देते हैं, शीर्षक जानदार हो, प्राणदार हो। शीर्षक से ही लोग आकर्षित हो जाते हैं, तब उस कंटेंट को पढ़ता है। शीर्षक यदि मज़ेदार नहीं है तो फिर आगे बढ़ जाता है, इसमें कोई जान नहीं होगा। शीर्षक लघु दे, 2, 3, 4 शब्दों का। अब एक उदाहरण मैं देता हूँ। मेरे घर के तरफ एक न्यूज़ आया, एक जैसे आप लोग वीडियो क्लिप बनाते हैं या मैसेज डालते हैं, उसमें आया शेखपुरा में शीशा की खेती प्रारंभ। छोटा है, किसी ने देखा शीशा का खेती, अब अंदर क्या है वो पढ़ने के लिए उत्सुक होने लग गया।
और उत्सुक हो गया तो शासन प्रशासन सब वहाँ पहुँच गया, धीरे 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 फैलना शुरू हो गया, एक दूसरे को सेंड करना शुरू कर दिया, फैल गया रातों रात। जब बात आई विषय बाद में कि शीशे की खेती भाई, तो वहाँ देखता है सचमुच में एक प्लॉट है, उसमें सिर्फ शीशा ही गड़ा हुआ है। शीशा गड़ा हुआ तो भाई शीशा है किसी। बाद में जब छानबीन हुआ तो कहा कि गोतिया में इन लोगों का झगड़ा हुआ था, उस पर उनका कब्जा था, और जो जिसको चढ़ने नहीं दे रहा था वो रात में पूरा शीशा का बोरिया लाया, पूरा जैसे रोपा होता है धान का उसी तरह से शीशा रोप दिया। सुबह में जब लोग देखा तो देखा कि शीशा की खेती हो गई। वो जोत के गया था, चौकिया के भी गया था, सब कुछ करके गया, और यहाँ धान के जगह पर शीशा रोपा गया। मैसेज कैसा गया? शीर्षक के बल पर समाज में एक जागरण हुआ। हम छोटा सा कार्य करते हैं। सामान्य सा एक विद्यालय में आचार्य जी ने वीडियो क्लिप बनाया 2 मिनट का। बच्चे योग व्यायाम कर रहे हैं, सामान्य सा जैसे आप लोग करते हैं, और एक आचार्य जी ने बड़ा कलाकारी ढंग से उसका वीडियो बनाया, और उसमें जो कंटेंट बनाया, हमारे बच्चों का प्राण शक्ति मजबूत हो, या हेडिंग दिया प्राण शक्ति मजबूत करने के अनूठे आयाम, शीर्षक दिया। और उसके बाद दिया कार्य हमारा क्या है, दैनंदिनी का है, वो अनुलोम विलोम कराते ही है, श्वास का क्रिया करवाते ही है, कपालभाति करवाते हैं। उसमें दिया कंटेंट में जो भी दिया अपना आ गया। कपालभाति से क्या होता है, बच्चे कर रहे हैं, उसका फोटो लगा दिया उसमें। अनुलोम विलोम से क्या होता है उसका लगा, एक संदेश गया समाज तक। हम लोग भी बनाते हैं, करते हैं, लेकिन उसको नज़रअंदाज करते हैं। हमारे आपके लिए सामान्य है यही, और यही यदि समाज में जाएगा तो उसके लिए आकर्षक बन जाएगा। हम शारीरिक क्रियाकलाप करते हैं, शारीरिक दृष्टिकोण से हमारा बालक सबल हो, उसके कई एक आयाम हम अपने विद्यालय में लागू किए हैं। क्या एक एक गतिविधियों का प्रतिदिन हम कुछ न कुछ दे सकते हैं क्या? अपने अभिभावक का एक टोली बनी हुई होगी, व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा, समूह बना होगा, क्या हम उसमें प्रतिदिन कोई न कोई संदेश देते हैं क्या, कि हमारे बच्चों का शरीर सबल हो?